नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मित्रों, आज एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि वक्री हों तो उसका क्या फल मिलता है और किस भाव में उनका क्या प्रभाव होता है। आपके वक्री गुरु आपके किस भाव में बैठे हैं, मैं आज सभी 12 भावों में वक्री गुरु का फल आपको बताने चल रहा हूं। आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आप अपने कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। अगर वक्री हैं तो किस भाव में बैठे हैं, उसका क्या फल होगा, आज हम आपको वही बताने चल रहे हैं। आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इतना करते हैं, आप अपने जीवन से जुड़े हुए कोई भी एक सवाल ज्योतिष से संबंधित हमसे पूछ सकते हैं, जो निःशुल्क होगा। एक सवाल का जवाब आपको निःशुल्क दिया जाएगा यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में वक्री गुरु होते हैं, आमतौर पर अन्य लोगों से अलग होता है ऐसा जातक। ये प्रायः उस कार्य में सफलता अर्जित कर लेते हैं जिसमें दूसरे लोग फेल हो जाते हैं। जहां दूसरे लोग थक कर हार जाते हैं, वहां से वक्री गुरु वाले लोग कार्य प्रारंभ करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। ऐसे लोग एक सफल मैनेजमेंट जानने वाले होते हैं। ये बंद हो चुकी परियोजनाओं में भी अगर हाथ डाल दें तो उसमें भी जान आ जाती है। वक्री गुरु वाले जातक दूरदर्शी होते हैं तथा जल्दबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये तो हो गया वक्री गुरु का परिणाम। अब आइए जानते हैं कि वक्री गुरु सभी 12 भावों में क्या परिणाम देते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो प्रथम भाव में जिस जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, तो यदि लग्न या प्रथम भाव में गुरु वक्री हो तो जातक किसी के प्रति ठीक से न्याय नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति में ईमानदारी और समझ की कमी होती है। कई बार दूसरों को पहचानने में भी गलती कर बैठते हैं और इसी कारण खुद का नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति निरोगी तथा सुंदर शरीर वाला जरूर होता है। अब द्वितीय भाव में गुरु वक्री हो तो जातक आर्थिक मामलों में ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति का नुकसान कर बैठता है और अनावश्यक खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति यदि आर्थिक मैनेजमेंट सही कर ले तो फिर राजा के समान जीवन बिता सकता है। इसे कुटुंब व पत्नी से भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। तीसरे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसे जातक शैक्षणिक कार्यों में लापरवाह रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार नास्तिक देखा गया है तथा इसे धार्मिक संस्कारों और रीति रिवाजों के प्रति उदासीनता होती है। जातक की निर्णय क्षमता भी कमजोर होती है और छोटे छोटे निर्णय लेने में भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इनमें दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह भी बहुत ज्यादा होता है। और यदि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो तो चौथे भाव के गुरु वक्री होने पर जातक में अहंकार व घमंड होता है। जातक असामाजिक हो जाता है। आत्ममुग्धता की भावना अधिक होने के कारण यह जातक दूसरों को कुछ नहीं समझता है और अपना निर्णय दूसरों पर लादने का प्रयास करता है। यदि जातक पूर्वाग्रह छोड़कर अपना व्यवहार उदार कर ले तो सभी इसके मित्र बन जाएंगे और यह एक व्यवहारिक और सुखी जीवन जिएगा। और अब पंचम भाव में वक्री गुरु हो, उसका अपने बच्चों के प्रति अधिक लगाव नहीं होता है। ऐसा जातक अपनी पत्नी में अधिक रुचि न लेते हुए पराई स्त्रियों की ओर आकृष्ट रहता है। इन्हें गुप्त रोग भी घेर लेते हैं। पंचम स्थान का गुरु विफल माना गया है। यह जातक के संतान सुख में भी बाधा डालता है। अब छठे भाव के वक्री गुरु जातक को अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बनाता है। ये देखने में तंदुरुस्त जरूर होते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर इन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लीवर संबंधी रोग घेरे रहते हैं।
इतना होने के बावजूद ये खान पान का ध्यान नहीं रखते और रोगों से घिरते चले जाते हैं। जातक आय के साधनों के प्रति भी उदासीन रहता है। अब सप्तम भाव के वक्री गुरु अपने जीवन साथी के प्रति ज्यादा विश्वस्त नहीं होते, ये आत्म केंद्रित ज्यादा होते हैं और व्यक्तिगत सुख के अलावा इन्हें किसी दूसरे की परवाह नहीं होती है। ऐसे जातक कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि कई बार सप्तमस्थ वक्री गुरु वाला जातक विवाह के बाद नौकरी में उच्च पद हासिल करता है। अब अष्टम भाव में वक्री गुरु जातक को रहस्यमयी व्यक्तित्व देता है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास रखता है। इस जातक को कोई कार्य सीधे तरीके से नहीं होता और कार्यों का अंत भी बेहद बुरी तरह से होता है। यदि आठवां गुरु वक्री हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक को पैतृक धन संपत्ति अधिक मिलती है। नवम भाव धर्म और भाग्य स्थान होता है। इस भाव में वक्री गुरु होने पर जातक धर्म भीरु और धर्मांध होता है। व्यर्थ के कर्मकांडों और अनुष्ठानों में उलझा रहता है। ऐसे जातक अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं बना लेते हैं और उनके आगे किसी और की नहीं सुनते। ये सामाजिक कार्यों में भी रुचि नहीं लेते, जबकि उसमें इनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता है। दसम भाव, यदि दसम भाव कार्यस्थान होता है, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के दसम स्थान में वक्री गुरु हों तो उनकी विरोधी गतिविधियां ही उसके कार्य में बाधक बनती हैं। जातक के कमजोर निर्णय, गैर जिम्मेदार हरकतें खुद के परिवार की निगाह में ही गिरा देती हैं। ऐसे जातक नौकरी में रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और अपमानित होते हैं। अब एकादश भाव, जिस जातक की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर गुरु वक्री होकर बैठा हो उसकी दोस्ती निम्न स्तरीय लोगों से होती है। कम पढ़े लिखे शराबी और व्यसनी लोगों के बीच उठना बैठना होता है। गलत कार्यों की वजह से खुद का पतन खुद से ही कर लेते हैं और पतन के रास्ते पर चले जाते हैं। द्वादश भाव के गुरु द्वादश स्थान में वक्री गुरु हों तो जातक अवसरों को ठीक समय पर पहचान नहीं पाता है और कई बार अच्छे मौके हाथ से छूट जाते हैं। ये अपना धन, समय और श्रम बेकार के कार्यों में नष्ट करते रहते हैं। स्वयं की कमजोरी के कारण कई कार्यों में पीछे रह जाते हैं। तो मित्रों, ये 12 भावों का आपको फल बताया गया वक्री गुरु का, लेकिन ये पूर्णतः जो है तब सत्य होता है जब इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या फिर किसी ग्रह की युति ना हो। अगर कोई ग्रह इनके साथ युत है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नक्षत्र के हिसाब से जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र कैसा है, इन सब विषयों को भी देखना पड़ता है। सिर्फ इतने से ही पूर्णतः परिणाम नहीं आता है, क्योंकि कुंडली विश्लेषण में नक्षत्र, ग्रह, भाव, ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टि, इन सबका भी जो है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कुंडली का फलादेश किया जाता है। तो ये सूत्र हैं जो हम आपको बताए हैं। इसके बावजूद भी कुंडली की स्थिति के आधार पर परिणाम में बदलाव हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करें। और आपका यदि कोई सवाल हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको उचित जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।